हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम प्रीवियस क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यों यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम। ठीक है। तो देखो, जो अपने पास हमने पीछे पढ़ा था कि अपने पास इक्वेशन कैसे एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो उसकी कंडीशन ये थी, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। बट हमारे पास अगर एक फैक्टर ऐसा मिल जाता है कि जिसकी हेल्प से हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं, तो उस फैक्टर को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी हाँ। तो उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के साथ वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है। तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। चलिए समझते हैं अब इस बात को भी। एक डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ठीक है। चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। राइट। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है। बट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, फंक्शन को मान लेता हूँ मैं म्यू एक्स वाई। ठीक है। एक्स वाई का फंक्शन मेरे पास है म्यू एक्स वाई, वो एग्जिस्ट करता है सच दैट, इस प्रकार से, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय म्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है। द रिजल्टिंग इक्वेशन द रिजल्टिंग इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। ठीक है। देन अगर ऐसा हो जाता है, देन म्यू ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी। ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। बात क्लियर हुई कि अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट फैक्टर क्या होता है। ठीक है। क्यों यूज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। अपने पास एक इक्वेशन कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। अब जो इक्वेशन है अपने पास, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं करली एम बाई करली वाई। ठीक है। ये अपने पास एम हो जाएगा, एम का डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, वन आता है। करली एन बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस वन आता है। तो यहाँ से अपने पास करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है, देयरफॉर इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट। तो इक्वेशन वन अपने पास एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। बट क्या हम इसे एग्जैक्ट बना सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसा भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको मल्टीप्लाई करें ये अपने पास एग्जैक्ट बन जाए। हाँ जी। हमें उस फंक्शन की बात करनी। ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई वन बाई एक्स। ठीक है। तो वन बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस के वन बाई एक्स, वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के वन बाई एक्स डी वाई। हाँ जी। अपने पास ये आ गया। ठीक है। अब ये आ गया है तो ये देखो, ये अपने पास है क्या चीज, ये अपने पास है क्या चीज, ये किसका डेरिवेटिव है। क्या मैं इस चीज को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, वाई बाई एक्स के डी एक्स माइनस के वन बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस के वाई बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास यही आएगा। हाँ जी। क्वेश्चन टू लगा के कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट टू लगा के कर लेना, माइनस के वाई और वन बाई एक्स को लेकर एक साइड लेकर के, तो एक फंक्शन माइनस वाई हो जाएगा, एक फंक्शन वन बाई एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें क्या ऐसा फंक्शन मिल गया ना वन बाई एक्स स्क्वायर, जिसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये क्वेश्चन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई।
ठीक है, तो जो 1/x² है ये अपने पास क्या कहलाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर 1/x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या कोई और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करें तो अपने पास इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए? हाँ जी, ऐसा और भी अपने पास है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1/x। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इसके, तो अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से? 1/xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/x, अपने पास इक्वेशन ठीक है ना, 1/x dx माइनस के, यहाँ से करेंगे तो 1/y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/y dy माइनस के 1/x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख दूं कि जो अपने पास इक्वेशन है, ये अपने पास है क्या चीज, ये किसका डेरिवेटिव है, ये अपने पास डेरिवेटिव है log ऑफ y/x का। हाँ जी, तो log y/x का डेरिवेटिव आ गया है, तो इक्वेशन अपने पास कैसी बन गई है, एग्जैक्ट बन गई। इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है, किसकी हेल्प से बनी है, 1/xy की हेल्प से बनी है। तो 1/xy क्या कहलाएगा इसका, इंटीग्रेटिव फैक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर 1/xy इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेट फैक्टर कितने आ गए, दो आ गए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमार्क, इम्पोर्टेंट रिमार्क। ठीक है, रिमार्क कहता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन may have more than one इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के पास क्या होंगी, एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, और अपने पास एक थ्योरम होती है, थ्योरम कहती है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ तो नहीं करेंगे इसका, ठीक है, प्रूफ अपने एग्जाम में आने वाला नहीं, बट आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है द नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो इंटीग्रेट फैक्टर होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो कितने होते हैं जी, इनफाइनाइट होते हैं, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, कहोगे सर कैसे, देखो, अपने पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फैक्टर हमने क्या लिया था, 1/x लिया था ना। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/x² की जगह पे 2/x² से कर दूं तो क्या दिक्कत आ जाएगी, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सेम यहाँ पे 2 आएगा मल्टीप्लाई में, 2 को बाहर निकाल दो। ठीक है, 2 को बाहर निकाल दो तो अंदर इक्वेशन फिर भी क्या रहेगी, एग्जैक्ट इक्वेशन रहेगी ना, 2 तो जीरो में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, 2 तो नॉन जीरो रहेगा, यही अपने पास जीरो की आएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर से अपने पास हो जाएगा एक इंडी फैक्टर ये बन जाएगा। ऐसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 4 से इस टाइप निकाल सकते हो। तो अपने पास यहाँ से कितने बन जाते हैं इसके, इनफाइनाइट इंटीग्रेटिव फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है ना, अपने पास ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स की, कि रूल्स क्या है इंटीग्रेट फैक्टर फाइंड करने के, कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम सोचेंगे इसके बारे में, इसका इंटीग्रेट फैक्टर ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, तब आता है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूल अपने पास है बाय इंस्पेक्शन मेथड, कि इंस्पेक्शन मेथड से हमें इसका रूट मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उस लिस्ट को देख करके कि आपके पास अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेट फैक्टर ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से ये बन सकता है इसका। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉलोइंग इज a लिस्ट ऑफ some integrating factors of certain group
ऑफ टर्म्स एज बीइंग ए पार्ट ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ ग्रुप बना रहा हूँ। अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं चलो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अपने पास अगर इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, इस टाइप के अपने पास इक्वेशन, ठीक है जी, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबिलिटी है वो अपने पास क्या क्या है, 1/x²। 1/xy दो हमने यूज किए थे इस इक्वेशन के अंदर, 1/x यूज किया था, 1/xy यूज किया था। इसके लिए 1/x² माइनस वाई स्क्र ये भी पॉसिबिलिटी है, 1/x² प्लस वाई स्क्र ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज कर सकते हो और अपने इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का रूल हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सीख लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी ना। एग्जैक्ट बन जाएगी तो एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना हमने सीख लिया। हाँ जी, तो हम फिर उसका यूज कर लें। ठीक है, जो कि अपने पास टाइप। फिर बात करते हैं टाइप टू की। टाइप टू अपने पास कुछ ही टाइप्स है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, इस टाइप की है तो यहाँ पे अपने पास 1/x² प्लस वाई स्क्र की पावर एन। ठीक है, एन अपने पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपने पास ये अपने पास क्या बन जाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। एन के अलावा 1 पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, कुछ ही पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों से अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। राइट, फिर अपने पास नेक्स्ट है थर्ड टाइप, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास है। इस टाइप के अंदर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है वो बनता है 1/xy की पावर। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। तो इसका इंटीग्रेट फैक्टर अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, अगर ये बनता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी, कैसे बन जाएगी। अगर देखो, इसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है, लास्ट वाले की, आप फिर खुद बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके लिए अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स डी वाई प्लस के वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई। ठीक है जी, तो डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1/y डी वाई प्लस 1/x डी एक्स। ठीक है, और ये मेरे पास इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स वाई। ठीक है, कब है ये केस, इफ n इज इक्वल टू 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी और उसका सॉल्यूशन अपने पास ही हो जाएगा, log ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर अपने पास ये 1 के इक्वल ना हो, ठीक है, तो उस केस में अपने पास ये बनता है डेरिवेटिव ऑफ माइनस के 1/n-1 एक्स वाई की पावर n-1। ठीक है, इफ n नॉट इक्वल टू, ठीक है, n 1 के इक्वल नहीं होगा तो अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी इस टाइप की, सॉल्यूशन अपने पास ही हो जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप से हमें काम करना होता है। राइट, अब देखो एग्जाम्पल देख के साथ साथ देखो, टाइप करेंगे देन रूल करेंगे हम, और साथ में उसका एग्जाम्पल देखें ताकि हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, चलिए फिर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड सोल्व वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस log एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसको सोल्व। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस log एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dx की टर्म यहाँ पे, dx की टर्म यहाँ पे कंबाइन कर लो, y प्लस log एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो हमें यहाँ से ना आइडिया मिलता है इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है,
कंपेयरिंग इट विद एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एम की वैल्यू मिलेगी वाई प्लस log x, एन की वैल्यू मिलेगी माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, करली एम अपॉन करली वाई, यहाँ से आएगा 1, log x तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, करली एन बाई करली एक्स, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। तो इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट नहीं है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, लेट कर ले यहाँ से। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो बाई इंस्पेक्शन वेट है, देखो यहाँ से अपने पास है वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई। लो एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई है। तो वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई, देखो अपने पास यहाँ पे वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई। ठीक है, माइनस की साइड कॉमन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास ये चीज है क्या, देखो ये अपने पास क्या इक्वल टू 0 है, इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वल टू 0 है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई बन जाएगा ना। ठीक है, ऐसा काम तो कर सकते हैं। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1/x², 1/xy, 1/x² माइनस y², 1/x² प्लस y²। ठीक है, ये अपने पास है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूँ बाई इंस्पेक्शन। मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि 1/x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/x², वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस के log x अपॉन एक्स के डी वाई। अपने पास क्या है, डी एक्स, सॉरी डी वाई डी एक्स आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स अपॉन एक्स के डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स के प्लस log x अपॉन एक्स के डी एक्स माइनस के 1/x डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन अपने पास बन जाती है एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट बन जाएगी तो इसका आप इंटीग्रेट वो निकाल सकते हो, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो y/x² dx माइनस के 1/x dy प्लस log x अपॉन में x² dx इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, कर सकते हैं। तो यहाँ से एल्स में लेंगे इसका, तो अपने पास क्या बनेगा ये? देखो यहाँ से एल्स में लेता हूँ तो x क्या रहता है, ऊपर था y dx माइनस का, यहाँ से आएगा मेरे पास x dy प्लस log x अपॉन x² dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये मेरे पास क्या था, ये डेरिवेटिव तो है माइनस के y/x का। ठीक है, प्लस log x अपॉन में x² है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव है -1 प्लस log x अपॉन x का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाता है, तो माइनस के y/, और यहाँ से आता है माइनस का 1 प्लस log x अपॉन में x इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपना आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और सोल्यूशन फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस का इंटीग्रेशन टर्म्स इन नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, आपकी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगे आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो रूल नंबर 1 आपको क्लियर हुआ यहाँ से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बाद में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी रूल को सीख लेते हैं पहले। ठीक है जी, तो बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, रूल नंबर 2 कहता है कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस
एंड dy इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस। ठीक है। एंड mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, होमोजीनियस है। एंड एम एक्स प्लस का एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है। देन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है, इफ एम एक्स प्लस का एन वाई इज इक्वल टू 0, देन 1 बाई एक्स वाई और 1 बाई एक्स स्क्र और 1 बाई वाई स्क्र आर दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन जाएंगे, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि इक्वेशन कैसे होनी चाहिए प्यारे बच्चों, होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस से मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो डिग्री आएगी, टोटल डिग्री वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, 3x y² माइनस वाई क्यूब dx माइनस 2x² y माइनस xy² dy इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी टोटल, x की डिग्री 1 है, y की 2 है, तो टोटल कितनी होगी 3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 1 3 होगी, यहाँ पे 1 और 2 3 होगी। तो इक्वेशन कैसे होगी अपने पास, होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। इक्वेशन होमोजीनियस हो गई है तो उस केस में अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा कि एम एक्स प्लस का एन वाई को चेक कर लो, क्यों नॉन जीरो आता है कि जीरो आता है। नॉन जीरो आता है तो 1 अपॉन में वही अपने पास क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। अगर वो जीरो आता है तो अपने पास इनमें से कोई एक अपने पास क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व। इसको मैं लेट कर ली इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 3x y² माइनस वाई। एन के लिए मेरे पास आती है यहाँ से -2x² y माइनस माइनस प्लस xy²। हाँ जी, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से, राइट। फिर कर ली एम अपॉन कर ली वाई, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 6xy माइनस का 3y²। कर ली एन अपॉन कर ली एक्स, तो माइनस का 4xy और प्लस का y²। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल तो नहीं है। हाँ जी। तो देयरफॉर कर ली एम अपॉन कर ली वाई नॉट इक्वल टू कर ली एन अपॉन कर ली एक्स। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट। ठीक है। कई बार क्या होता है, जो बाई इंस्पेक्शन मेथड होता है उससे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना मुश्किल काम हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, इन चीजों का यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट रूल का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो अपने पास ये आ गया। अब इक्वेशन होमोजीनियस है, इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें निकालना है एम एक्स प्लस का एन वाई। ठीक है। नाउ एम एक्स प्लस एन वाई, तो एम की मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर दूं, 3x y² माइनस का वाई क्यूब एक्स प्लस का एन मेरे पास ये -2x² वाई प्लस का xy², इसके मल्टीपल वाई के साथ कर दूं। चेक करते हैं यहाँ से कि जीरो बनता है कि नॉन जीरो बनता है। अपने पास आता है 3x³ सॉरी 3x² y² माइनस का xy³ माइनस 2x² y² प्लस xy³ क्या कुछ कैंसिल आउट होता है, यस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3x² y² 2x² y² माइनस का दैट इज x² y²। ये अपने पास कैसे आ गया जी, नॉन जीरो आ गया। ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या बन जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1/x²y²। ठीक है। तो ये अपने पास इंटीग्रेटिव फैक्टर बन गया है, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिव फैक्टर टू इक्वेशन 1, वी गेट। तो यहाँ से x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है। तो अपने पास क्या बनता है, मॉड्यूल देता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 3/x माइनस के y/x² dx माइनस के 2/y माइनस 1/x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी एग्जैक्ट। आप इसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट बन चुकी है, तो इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस का इंटीग्रेशन टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। ठीक है जी। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं।
एम डी एक्स, एम की वैल्यू 3/x माइनस के वाई बाई एक्स के, 3/x माइनस के वाई बाई एक्स के डी एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं वाई कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो यहाँ पे एक्स इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास है, ये टर्म नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस के टू अपॉन में वाई, सॉरी माइनस के टू अपॉन वाई, प्लस नहीं, प्लस माइनस के टू अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है जी। इतना काम हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 log x होता है, ठीक है। और माइनस के वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन प्लस के वाई बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस तो 1/x होता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन, एक माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2 टाइम log y इज इक्वल टू, ठीक है। अब log की टर्म यहाँ पर भी है, log की टर्म यहाँ पर भी है। इसको लिख सकता हूँ log x क्यूब प्लस का y अपॉन एक्स माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से log y स्क्वायर इज इक्वल टू सी, log m माइनस का log n, दैट इज log x क्यूब अपॉन में y स्क्वायर प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया है, तो फिर बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है, चलो दूसरे कलर से कर देते हैं इसको, इफ m इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई एंड n इज इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई इंटू में x फॉर सम फंक्शन f एंड g के लिए, देन 1/mx माइनस का ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडिंग mx माइनस का ny नॉट इक्वल टू जीरो, ये अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो mx माइनस का ny इज इक्वल टू जीरो, mx माइनस का ny इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी m dx प्लस का n dy इज इक्वल टू जीरो इज ऑलरेडी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस केस में जो इक्वेशन होगी वो अपने पास क्या रहेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए फिर एक एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो कहता है क्या, यहाँ पे कहता है फंक्शन एक्स वाई का होना चाहिए, ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर एक्स वाई की टर्म दिखनी चाहिए, एक्स वाई कांस्टेंट हो, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिंगल, ठीक है, ना तो सिंगल वाई होना चाहिए ना सिंगल एक्स होना चाहिए, और साथ में वाई कॉमन निकलता हो, एम के अंदर वाई कॉमन निकलता हो और एन के अंदर साथ में एक्स कॉमन निकलता हो, ठीक है। जी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, जी एक्स वाई का फंक्शन है, एफ भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, एम के अंदर यानी एक वाई बाहर निकलता हो, एन के अंदर एक्स बाहर निकलता हो, उस केस के अंदर 1 अपॉन में एम एक्स माइनस का एन वाई अपने पास क्या बन जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई डी प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन अपने पास एक्स वाई की फॉर्म की नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक्स वाई नहीं, यहाँ पे तो वाई है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, तो क्या चाहिए, एम के अंदर एक्स वाई की टर्म हो और साथ में वाई कॉमन निकलता हो, ठीक है, एन के अंदर एक्स वाई की टर्म हो साथ में एक्स कॉमन निकलता हो, यहाँ पे कॉमन तो कुछ निकला ही नहीं है, कॉमन हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या निकालना, कॉमन वाई निकालना है, ठीक है। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वन, ये आ गया वाई डी एक्स, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन निकालना है, एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये अपने पास क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, साथ में वाई डी एक्स, प्लस ये अपने पास है जी ऑफ एक्स वाई हो गया, साथ में एक्स कॉमन है, डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देख लो यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो तो एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड टाइप हो गई, सेकंड टाइप हो गई है, तो इस केस में ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी तो यहाँ से क्या करेंगे, एम एक्स माइनस का एन वाई निकाल देंगे,
वो अपने पास क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल आसान है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना 1/x माइनस का एन वाई। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज सच दैट करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन में एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, दैट इज, इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स, देन e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ध्यान से, इसको याद कैसे रखोगे, लर्न कैसे रखोगे, ठीक है, वो चीज बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो करली एम बाई करली वाई माइनस करली एम बाई करली एक्स है। यहाँ पे पीछे देखो, पीछे क्या है, एन है, तो एन से डिवाइड कर दो। और पीछे क्या है, एक्स है, तो फंक्शन किसका आना चाहिए, एक्स का फंक्शन आना चाहिए। इसको ध्यान रखो बस। ठीक, एन से डिवाइड करना है और एक्स का फंक्शन आना चाहिए, ओनली एक्स का। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल करेंगे अभी। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको साथ में। एग्जाम्पल आप ले सकते हो वाई प्लस के 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्र डी एक्स प्लस 1/4 1 प्लस वाई स्क्र एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास, देखो ध्यान से यहाँ पे कंपेयर करते हैं। एम की वैल्यू आती है 1 वाई प्लस के 1/3 वाई क्यूब प्लस के 1/2 एक्स स्क्र एन इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस का वाई स्क्र करली एम अपॉन करली वाई। तो यहाँ से 1 आता है, यहाँ से अपने पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्र करली एन अपॉन करली एक्स। यहाँ से अपने पास एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। ठीक है, देयर फोर इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स। नाउ करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन में एन चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जीरो अपॉन में एन, एन के लिए क्या मेरे पास ये रही 1/4 1 प्लस के वाई स्क्वायर 1/4 1 प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या आता है, 4 आता है। ठीक है जी, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 4, ये कुछ और बनता है 1 बाई, एक सेकंड यहाँ पे एक्स भी तो साथ में, मैंने देखा नहीं, 1/4 1 प्लस के वाई स्क्वायर एक्स। एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे साथ में एक्स भी तो अपने पास। ओके ओके, देखो 1/4 1 प्लस के वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ से आता है 1/4 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर इक्वल नहीं है तो 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1/4 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1/4 1 प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 1 माइनस का 1/4 दैट इज 3/4 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 1/4 1 प्लस का वाई स्क्वायर। और एक सेकंड, ठीक है अपने पास, ओके। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, कहीं बैकस्पेस के अंदर हमें एक्स का फंक्शन चाहिए ना ओनली। यहाँ से अपने पास है 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें डिवाइड करना है एन से, एन अपने पास यहाँ पे एक्स है, एक्स का फंक्शन चाहिए ना। तो यहाँ से 1/4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, यह जगह अपने पास 3/x दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, तो एक्स का फंक्शन आ गया, तो देयरफॉर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है इसका, वो बनता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दैट इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 3/x dx, दैट इज e रेज टू पावर 3 log x और e रेज टू पावर log x क्यूब
दैट इज एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब अपने यहाँ से बन जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना इक्वेशन वन के साथ। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, तो वहां से इसका सोल्यूशन निकाल देना। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है सेम काम है यहाँ पे भी। इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सच दैट कर्ली एन बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई। अपॉन में अपने पास लास्ट में एम है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे लास्ट में एम से डिवाइड किया था। ठीक है, लास्ट में क्या है, वाई है, फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ठीक है, से एफ ऑफ वाई। ठीक है, उसको मैं ये मान लेता हूँ कि एफ ऑफ वाई है। देन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये अपने पास क्या बन जाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, सेम काम करने हैं यहाँ से, कर लोगे इसको भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 6। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान रूल है, थोड़ा सा बड़ा लिखने में। ठीक है, देखो रूल आसान है। इफ द इक्वेशन dy by dx is equal to function of x comma y। ठीक है, is of the form x raised to power a y raised to power b my dx plus का nx dy plus x raised to power r y raised to power s dy dx प्लस के क्या हो x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की, वेयर a b m n r s p एंड क्या हो आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू पावर h y रेज टू पावर t वेयर h एंड k आर chosen such that after multiplying the given differential equation by integrating factor it becomes exact। ठीक है, तो अपने पास इंटीग्रेट फैक्टर यहाँ पे हम x की पावर h y की पावर k को चूज करके चलते हैं। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं गिवन इक्वेशन के साथ, और इक्वेशन अपने पास क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। एग्जैक्ट हो जाती है तो वहां से हम एच के की वैल्यू निकालें। ठीक है, देखो सबसे पहले इस टाइप को समझते हैं, टाइप अपने पास हो जाएगी। टाइप समझ में आएगी तभी तो काम करें ना आगे। ठीक है, देखो अपने पास ये चीज वही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अपने पास एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको ही साइड भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ही रह जाएगा। राइट, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे आपके पास वाई है या एक्स कुछ भी मान लो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स है या वाई कुछ भी मान लो, चलिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, फिर एक्स डी एक्स माइनस का डी वाई इज इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन एम डी एक्स माइनस का एन डी वाई, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने, सॉरी प्लस का एन डी वाई, एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ठीक है, तो अपने पास ये भी क्या है, यही फॉर्म है। तो इसको देख करके घबराना नहीं है कि अपने पास ये क्या आ गया, ये कौन सी फॉर्म लिखवा दी, अभी तक बात एम डी एक्स की कर रहे थे, ये क्या आ गया, ये अपने पास वही है। ठीक है, लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, लिखने के तरीके से आंसर नहीं बदलते हैं। राइट, तो इक्वेशन अपने पास ये है, और ये फॉर्म कैसे दिखती है, ये फॉर्म दिखती है कि एक्स वाई की पावर कुछ कॉमन निकलनी चाहिए बाहर, एक्स वाई की पावर कुछ कॉमन निकलनी चाहिए बाहर, और अंदर क्या हो, एम वाई डी एक्स।
एम कांस्टेंट है और इसके साथ में क्या होना चाहिए, सिर्फ वाई होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट और वाई हो सिर्फ। फिर नेक्स्ट, ए प्लस का एन एक्स डीवाई, डीवाई के साथ क्या हो, एक्स हो और साथ में कांस्टेंट हो एन। कांस्टेंट कुछ हो सकता है, 2 3 2/3 4/5 कुछ हो सकता है। ठीक है, वट एवर। तो यहाँ पे साथ में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स की सिंगल पावर चाहिए यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, वाई की सिंगल पावर चाहिए, एक्स की सिंगल पावर चाहिए, सेम यहाँ पे। डीएक्स के साथ वाई होना चाहिए और डीवाई के साथ एक्स होना चाहिए, साथ में कांस्टेंट होना चाहिए। ये है अपने पास इसकी टाइप। ठीक है, ये टाइप क्लियर हुई कि यार टाइप कहना क्या चाहती है। हाँ जी, अग्री क्लियर हो गई है तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अपने पास है, एक्स 3y dx प्लस 2x dy प्लस 8 y की पावर 4 y dx प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर dx के साथ क्या है, y, ठीक है कांस्टेंट। dy के साथ क्या है, x, ठीक है कांस्टेंट। सेम यहाँ पे dx के साथ क्या है, y कांस्टेंट है 1। dy के साथ क्या है, x सिंगल पावर है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे x की पावर बाहर निकली हुई है, तो होगी सर y की पावर तो नहीं है। y की पावर यहाँ पे 0 लिख सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, y की पावर 0। हाँ जी, सेम यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे सिंगल पावर होनी चाहिए बस, ये ध्यान रखना है। तो अपने पास ये टाइप बन गई वाली। ठीक है, अब जो ये टाइप बनी है, इस टाइप को हम सोल्व कैसे करते हैं, मेन पॉइंट वो है। ठीक है, टाइप तो अपने पास बन गई है, लेकिन इस टाइप को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व। अपने पास टाइप बन चुकी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके लिख दूं, एम डी एक्स प्लस के वाई डी वाई, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई के फॉर्म में। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, dx मेरे पास यहाँ पे, dx मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ मैं 3xy प्लस 8y की पावर 5 dx प्लस y वाले टर्म मेरे पास यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की टर्म यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2x के प्लस के 24 एक्स वाई की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंपेयर करते हैं, m के लिए अपने पास 3xy प्लस का 8y की पावर 5 और n के लिए मेरे पास है 2x के प्लस 24 xy की पावर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। यहाँ पे चेक करोगे आप कि कर लिया एम अपॉन कर ली बाई नॉट इक्वल टू कर लिया एन अपॉन कर लिया एक्स, ये अपने पास आएगा। सो इक्वेशन वन इसको ले लो या इसको ले लो, ठीक है, किसी को ले लो। इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अपने पास लास्ट टाइप है। ठीक है, टाइप को देख के पता लग जाता है ना कि कौन सी टाइप है, कौन सा इंटीग्रेटिव फैक्टर में अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर्स के लिए एक्स की पावर एक्स वाई की पावर की इसको लेट करके चलना है। ठीक है, लेट द इंटीग्रेटिव फैक्टर बी एक्स की पावर एक्स वाई की पावर की। ठीक है, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई एक्स की पावर एच वाई की पावर के। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स की पावर एच वाई की पावर के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, 3 एक्स की पावर एच प्लस वन और वाई की पावर के प्लस वन प्लस 8 वाई की पावर के प्लस 5 और एक्स की पावर एच। ठीक है जी, डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर एच प्लस टू वाई की पावर के प्लस 24 एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो इक्वेशन बनी है ये एग्जैक्ट बन जाएगी। हाँ जी, बोलो बन जाएगी ना एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बन जाएगी तो कंडीशन लगा सकते हैं ना, कर ली एम बाई कर ली वाई इज इक्वल टू कर ली एन बाई कर ली एक्स। हाँ जी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, 3 इंटू के प्लस वन एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस 8 के प्लस 5 वाई की पावर के प्लस 4 एक्स की पावर एच इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 2 टाइम एच प्लस टू एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस 24 एच प्लस वन एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के, सेम यहाँ पे एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के, एक्स वाई की पावर के प्लस फोर एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस फोर, यहाँ पे अपने पास 4 हो जाएगा ना।
ठीक है, राइट अपने पास यहाँ से, ठीक है, k+4 और दिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे x⁻h+1 y⁻k, इसका कोएफिशिएंट अपने पास क्या है, इसका कोएफिशिएंट अपने पास है 3 × k+1, ठीक है। सेम यहाँ पे x⁻h+1 y⁻k, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 × h+2, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना कम तो आप कर लेते हो, बच्चे थोड़ी ना हो यार कि डिफरेंस अपने पास लीनियर इक्वेशन को सोल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास है 8k+5, ठीक है, y⁻k+4 x⁻h, सेम यहाँ से 24h+1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके पास है, किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लेना इन दो इक्वेशन को, ठीक है। इतना काम तो कर सकते हो ना, देख खुद से प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे मैं ऑन सोल्विंग 3 and 4 वी गेट h = 1, k = 1, h की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो इंटीग्रेटिव फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास, x⁻1 y⁻1 दैट इज xy बनेगा, xy बनेगा, तो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन 2 बनी हुई है ये वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास h की जगह पे 1 पुट कर देंगे, y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 2, मैं उसको लिख देता हूँ, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, तो हमें क्या मिलता है, 3x² y² +8x y⁻6 dx +2x³ y +24x² y�5 dy = 0, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई, क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन से निकाली ना हमने यहाँ से, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज y कांस्टेंट, तो यहाँ पे m की वैल्यू लिख दूं, 3x² +8x y⁻6 dx, यहाँ पे टर्म्स इन है नॉट कंटेनिंग x, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसको हम यहाँ से नहीं लेंगे, = c, इसका इंटीग्रेशन करना है, y कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो x³ / 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x³ y² प्लस के x²/2 आएगा, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x² y⁻6 = c, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से, तो अपने पास जो इंटीग्रेटेड फैक्टर्स निकालने के रूल थे वो रूल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट यानी एमसीक्यू क्वेश्चन की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। चलिए करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x dy माइनस y dx = 0। फर्स्ट ऑप्शन है 1/x², सेकंड ऑप्शन अपने पास है 1/x² + y², थर्ड ऑप्शन अपने पास है 1/xy, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है x/y, ठीक है। ये अपने पास है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर नहीं बन सकता। टाइप देखो, x dy माइनस का y dx है, ठीक है, x dy माइनस का y dx, देखो टाइप स्टार्टिंग, x dy माइनस का y dx, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, 1/x², 1/xy, 1/x² माइनस y², 1/x² प्लस का y², ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर कौन सा नहीं हो सकता है, इन्होंने ये पूछा है नोट वाला, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा।
है ना? कितना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर? कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा? फर्स्ट, वन बाई एक्स स्क्र, सेकेंड, वन बाई वाई स्क्र, थर्ड, वन बाई एक्स वाई, फोर्थ, वन बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका बताना कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ये अपने पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है? एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स dy माइनस का y dx इज इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन हमने अभी की थी, ये वही तो है, एक्स dy माइनस का y dx। इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या क्या थी? वन बाई एक्स स्क्र, वन बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, वन बाई एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है? वन बाई एक्स स्क्र है, वन बाई वाई स्क्र भी है, ठीक है, वन बाई एक्स वाई भी है, ठीक है, लेकिन वन बाई एक्स प्लस वाई दे रखा है अपने पास, क्या वन बाई एक्स प्लस वाई स्क्र है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। है ना? कितना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं बाई इंस्पेक्शन मेथड। इफ वाई की पावर की, सॉरी वाई की पावर है इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है टू एक्स वाई डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है माइनस फोर, सेकेंड अपने पास है फोर, थर्ड अपने पास है माइनस थ्री, फोर्थ अपने पास है थ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है, ए की वैल्यू पूछी है और वाई की पावर ए अपने पास क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है तो इस इक्वेशन में क्या करना है मुझे? वाई की पावर ए से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूं वाई की पावर ए के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई वाई की पावर ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनता है? टू एक्स वाई की पावर, इसको मैं ए मान लूँ, अल्फा मान लूँ इसको, अल्फा प्लस वन। ठीक है, ए की जगह अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस वन डी एक्स माइनस का टू एक्स के वाई की पावर अल्फा माइनस के वाई की पावर अल्फा प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्सेट बन जाएगी। एक्सेट बन जाएगी तो कर लिया अपॉन कर लिया वाई इज इक्वल टू कर लिया अपॉन कर लिया एक्स। ठीक है, तो इसका डायरेक्टिव वाई किस फैक्टर में करना है? तो टू अल्फा प्लस वन एक्स वाई की पावर अल्फा इज इक्वल टू, इसका डायरेक्टिव एक्स किस फैक्टर में करना है? तो माइनस का फोर एक्स वाई की पावर अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस टू वाई की पावर अल्फा प्लस वन। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई की पावर अल्फा, एक्स वाई की पावर अल्फा है तो इसको कंपेयर कर लेते, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास टू इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस फोर। तो टू से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा टू पे, तो अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है थ्री के। ठीक है जी, हम यही तो चाहिए था, तो अपना यहाँ से जो ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना था तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।